जी दोस्तों, तो ये फिल्म एक ऐसे शख्स से शुरू होती है जो जल्दी में था। वो कुछ चीज़ें खरीदने एक दुकान पर गया। वो भी किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो जाना चाहता था। वो स्टोर के मालिक को नक्शा दिखाता है और इस जगह के बारे में पूछता है। स्टोर का मालिक उसे इस जगह का पता बताता है, लेकिन वो वहां जाने से भी इनकार कर देता है। कहते हैं कि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर इस आदमी की तस्वीर टेलीविजन पर आती है। बताया जा रहा था कि ये शख्स मतलूब है और पुलिस उसे जगह जगह तलाश कर रही है। दरअसल ये शख्स एक मुजरिम था जिसने बहुत से जराइम किए थे। अब ये देखकर दुकान के मालिक को बहुत सदमा हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, मुजरिम ने उसे गोली मार दी और वहां से भाग गया। और अब वो डेरलस्टेन जाने के लिए जाता है। अब दुकान के मालिक ने कहा था कि वहां से कोई वापस नहीं आएगा, लिहाजा डेरल स्टीन के बारे में एक अफवाह फैली कि एक ऐसी जगह है जो बहुत खौफनाक नजर आती है और वो गोश्त खाता है। इसलिए वो वहां आने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ता, बल्कि उनको मार कर खा जाता है। और अब जैसे ही मुजरिम डेरल स्टेन पहुंचता है, इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। गाड़ी से बाहर निकलकर चेक किया तो टायर में कांटा चुभ रहा था। इसने कांटा निकालकर अपने पास रखा। टायर ठीक करने के बाद वो वहां से आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आया तो उसे एक खाली घर नजर आया। अंदर जाकर चेक किया तो एक कमरे में बहुत सी पेंटक थीं। वहां एक बिस्तर भी था। कमरे में मजीद सामान भी पड़ा था जिससे लग रहा था कि कोई यहाँ रह रहा है। लेकिन इस खतरनाक जगह पर कौन रह सकता था? वैसे भी मुजरिम ही इसके बारे में सोचता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। वो बैठकर आराम करने के बारे में सोचता है, लेकिन अचानक उसे किसी के आने की आवाज आती है। तो वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। फिर देखा कि दीवार के दूसरी तरफ कोई है, क्योंकि वहां किसी ने सुराख कर दिया था। इसने सुराख से देखने की कोशिश की कि कोई इस पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा है। मुजरिम के पास बंदूक थी जिसकी गोलियां वो दीवार पर चलाता है, लेकिन जो वहां था वो नहीं मरा, क्योंकि कुल्हाड़ी अभी तक चल रही थी। ये देखकर मुजरिम बहुत डर जाता है। जान बचाकर वो यहाँ से भागने लगा। उस वक्त इसके पाँव में कील लग जाता है, जिसकी वजह से मुजरिम बहुत तकलीफ में था। वो इतनी दूर नहीं भाग सकता था। फिर इसने देखा कि कुल्हाड़ी वाला नामालूम शख्स मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए वो जाकर दरख्त के पीछे छुप गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कातिल दरख्त पर कैसे चढ़ गया और वहां से वो मुजरिम पर हमला करता है और वो कुल्हाड़ी से मुजरिम को मार देता है। और अब जैसे ही कातिल इसके सामने आता है तो उसे पता चलता है कि वो मर्द नहीं बल्कि लड़की है, जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था क्योंकि इसका चेहरा बहुत खराब था। और अब ये लड़की इसकी लाश को घसीट कर अपने घर ले आई है और वो इसका गोश्त खाने लगती है। वो दोबारा वहां कील डालती है ताकि आगे जो भी आए वो शिकार के वक्त इस जाल में फंस जाए और वो उसे मारकर खा भी सकती है। दरअसल ये लड़की वो इफरीत है जिसके बारे में हर बंदा बात करता था। इफरीत लड़की जो लोगों का गोश्त खाती है। इसके बाद वो मुजरिम की गाड़ी के पास जाती है और तलाश शुरू कर देती है। लेकिन फिर इसने यहाँ एक लड़का देखा। ये लड़की जिसका नाम मैना था उसे खाने का सोचती है, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी आंखें नहीं हैं तो उसने इसके साथ कुछ नहीं किया। लड़का इस मुजरिम का नाम पुकारने लगता है, लेकिन मैना उसे नहीं बताती कि मैंने इसे खा लिया है। लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ से चला गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैना को इस पर तरस आ रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गई और वो उसे पहनने के लिए कपड़े देती है क्योंकि इसके सारे कपड़े गीले थे। अगली सुबह एक पुलिस एहलकार गोता खाने पर आता है, जो दरअसल इस मुजरिम को ढूंढने आया था। इसने वहां मुजरिम की गाड़ी देखी। जब वो आगे बढ़ा तो उसने वो बच्चा भी देखा जिसकी आंखें नहीं थीं। इस बच्चे का नाम एलकस है, जिसे मुजरिम ने अगवा किया था। इसने बच्चे के साथ बहुत जुल्म किया। इसने उसे दर्द दिया और इसकी आंखें निकाल ली। अफसर मुजरिम के बारे में पूछता है। इसने कहा कि वो अंदर है, क्योंकि एलकस को यह भी मालूम नहीं था कि मुजरिम मर चुका है और मैना ने मुझसे झूठ बोला कि वो यहाँ से चला गया है। अब जैसे ही अफसर अंदर गया, मॉन्स्टर गर्ल मैना इसके सामने आती है और इस पर हमला करती है। इसने उसकी दोनों आंखें काट ली। फिर वो अपने दांतों से उसका गला काटती है और इस तरह जालिम अफसर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी दूसरी पुलिस टीम को भूल चुका था। मैना को बहुत गुस्सा आया। वो अलीकस के पास भागती है ताकि वो उसे भी मार सके। फिर मैना उसे बताती है कि मुजरिम मर गया है और मैंने इसे मार डाला, लेकिन एलकस इस पर यकीन नहीं करता है। मैना के हाथ में कुल्हाड़ी थी,
वो एलेक्स को मारने ही वाली थी। फिर वो रुक जाती है क्योंकि वो बहुत खौफजदा था। एलेक्स इसे बताता है कि मैं एक नंबर पर कॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके पास भी ये नंबर है वो यहाँ आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मेरी जान बच जाएगी, क्योंकि अगर मुजरिम वाकई मर चुका है फिर ये मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इसके दोस्त यहाँ आएंगे और मुझे मार देंगे। एलेक्स मैना को कायल करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैना भी इस पर यकीन करती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे बताती है कि शैतान के अड्डे में एक लानत है। यहाँ एक इफरीत है जो लोगों के मासिक खाता है। इसके दांत बहुत तेज हैं, इसकी वजह से वो कोई भी मासिक आसानी से खा सकता है और इसका चेहरा भी खराब है। दरअसल वो यहाँ अपने बारे में बता रही है। फिर पुलिस अपने कुत्तों के साथ यहाँ आती है। चुनांचे एलेक्स और मैना जाकर एक गार में छुप गए। फिर गार से एक कुत्ता निकला, लेकिन मैना उसे अपना खौफनाक चेहरा दिखाती है। कुत्ता डर गया और वहां से भाग गया। अब वो इस गार में रात गुजारने का फैसला करते हैं, जहां इनके दरमियान काफी बातें होती हैं। एलेक्स ने उसे बताया कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन फिर मुजरिम ने मुझे अगवा कर लिया और उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। इसने मेरी आंखें जलाकर बाहर निकाल दी। फिर मैना उसे अपने बारे में भी कुछ बताती है और बताते हुए वो दोनों सो गए। अब मैना ने एक ख्वाब देखा, लेकिन इस ख्वाब में उसने देखा कि वाकई इसके साथ क्या हुआ है, जिसकी वजह से आज वो ऐसी है। दरअसल उसकी माँ अपने वालिद की मौत के बाद एक लड़के से दोस्ती करना चाहती थी, जो बहुत बुरा और बिगड़ा हुआ शख्स था। वो इंसान के रूप में एक किस्म का हैवान था। अक्सर वो मैना के साथ बदतमीजी करता था। एक दिन जब उसने मैना पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर मैना ने उसे रोका, लेकिन उसने मैना पर हमला किया। तेजधार हथियार से इसने मैना के चेहरे पर कई बार हमला किया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था। बेचारी लड़की बहुत जख्मी हुई थी। फिर इसने मैना को जमीन में जिंदा दफन कर दिया। ये ख्वाब देखकर अचानक मैना की आंख खुल जाती है। वो एलेक्स के लिए खाना लेने बाहर जाती है, जहां वो 3 आदमियों को देखती है। इसलिए वो दरख्त पर चढ़ती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। मैना ने ये भी देखा कि उनमें से एक के पास फोन भी है। ये शख्स दरअसल मुजरिम और एलेक्स को ढूंढने आया था। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि हमारा काम बस यही है कि हमने एलेक्स और मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि हम पुलिस से पैसे ले सकें। दरअसल पुलिस ने मुजरिम और एलेक्स पर इनाम रखा था कि जो उसे पकड़ेगा पुलिस उसे इनाम देगी। इसलिए आसपास के लोग दोनों को ढूंढ रहे थे। यही वजह थी कि ये शख्स उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया। ये जानने के बाद मैना एलेक्स को इन मर्दों के साथ जंगल में छोड़ देती है ताकि वो एलेक्स को यहाँ से ले जा सके। फिर वो 3 आदमी एलेक्स को देखते हैं और इसे कहते कि वो उनके साथ आए, लेकिन एलेक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो जोर जोर से मैना का नाम पुकारने लगता है। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि मैंने ये नाम मैना सुना है और ये उसी लड़की का नाम है जो चंद साल कबल डेवल्स डीन में आया था। ये सुनने के बाद एलेक्स समझ गया कि ओह, इसका मतलब है कि इफरीत लड़की कोई और नहीं बल्कि मैना है। और अब अचानक मैना यहाँ आ गई। वो एक आदमी की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारती है और इसे मार देती है। फिर वो दूसरे आदमी से लड़ने लगी, जिसमें वो खुद भी काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन उसने इस दूसरे आदमी को भी मार डाला। तीसरा आदमी इसकी तस्वीर बनाता है और वहां से भागने लगता है। मैना भी इसके पीछे भागती है, लेकिन फिर एक कार आती है और इस आदमी को टक्कर देती है और इस तरह वो भी मर जाता है। फिर मैना इसके पास आती है और फोन लेकर चली जाती है और वो फोन एलेक्स को देती है और कहती है, ये लो, जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं उसे कॉल करें ताकि आप घर जा सकें। एलेक्स इस नंबर को डायल करता है लेकिन बात नहीं करता है। वो फोन काट देता है क्योंकि अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो यहाँ मैना को पसंद करने लगता है। इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया जब हम छोटे थे, क्योंकि वो दोनों बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे थे। अब मैना एलेक्स को एक घर ले गई ताकि एलेक्स वहां से कुछ खा सके। जब वो अंदर जाता है तो एक बूढ़ी औरत मैना पर बंदूक रख देती है, लेकिन पीछे से एलेक्स इस पर चाकू से हमला करता है और औरत को मार डालता है। दरअसल ये घर एक जोड़े का था जो मुजरिम और एलेक्स को ढूंढने आया था, जिसके बाद मैना एलेक्स को पीने के लिए सूप देती है। दोनों एक दूसरे से उलझ चुके थे, जिसकी वजह से मैना खुद में तब्दीली महसूस करती है, जैसे वो भी जज्बाती होने लगती है।
और इसकी हालत बेहतर हो रही थी, जिसके बाद वो सूप पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पी नहीं सकती थी क्योंकि वो गोश्त खाती थी। जिसके बाद मैना ने उसी नंबर पर कॉल की जिस पर एलेक्स ने कॉल की थी। वो नंबर एलेक्स की मां का था, जो एलेक्स के अगवा की वजह से बहुत दुखी थी। वो रोती थी। मैना ने फोन बंद कर दिया। वो एलेक्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि वो उदास होगा, और उसी तरह वो सो जाती है। जहां मैना ने फिर एक ख्वाब देखा जो इसकी अगली कहानी थी। तभी वो होश में आई। फिर इसने खुद को जमीन में दफन पाया। वो किसी तरह वहां से निकल आई, क्योंकि मैं नहीं जानती कि इसे नामालूम ताकतें कैसे हासिल हुईं, और यहाँ से मैना एक इफरीत बन गई। फिर मैना जाग उठी। वो देखती है कि कुछ लोग एलेक्स को ले जा रहे हैं, इसलिए मैना भी इस गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो गाड़ी पर लेटी थी। इसकी ताकत की वजह से गाड़ी को हादसा पेश आया। गाड़ी उलट गई और वो लोग बच गए थे, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गए। गाड़ी में बैठी खातून पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फिर भी मैना उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि अब वो बदल चुकी है। तभी एलेक्स अपनी मां का नाम पुकारने लगता है, जैसे कोई बच्चा मुसीबत में अपनी मां को पुकारता है। मैना ये देखकर कहती है, पुरसुकून हो जाओ, चुप रहो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, और यहाँ तक कि अगर आप छोड़ दें तब भी कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ये कहकर वो एलेक्स को अकेला छोड़ देती है, क्योंकि औरत की कॉल के बाद पुलिस यहाँ आने वाली है। जल्द ही पुलिस यहाँ आती है, एलेक्स को अपने साथ ले जाती है। कार में एलेक्स जोर से मैना का नाम पुकार रहा है। अगली सुबह मैना दोबारा उसी खाली घर में आती है। वो यहाँ से अपना सामान ले जाती है, क्योंकि दरअसल उसने दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। ये भी हम जानते हैं कि इसने एलेक्स के लिए सब्जियां खाना शुरू कर दी थीं और गोश्त खाना छोड़ दिया था। इसने अपनी कुल्हाड़ी भी उसी घर में छोड़ी थी जिससे वो लोगों पर हमला करती थी। इससे हम समझते हैं कि वो बिल्कुल बदल चुकी है। इसका मतलब है जहां वो पहले एक इफरीत थी, अब वो अच्छी लड़की बन गई है। जिसमें एलेक्स से मुलाकात के बाद इसे एलेक्स से मोहब्बत हो गई थी। जब वो सड़क पर आई तो एक औरत उसे देखती है और गाड़ी रोकती है और मैना को गाड़ी में बैठने को कहती है। मैना भी अपनी गाड़ी में बैठ गई, जहां हम इसका चेहरा देख सकते हैं, जो मुकम्मल तौर पर ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का इफरीत खत्म हो चुका थी। इसलिए वो किसी को कत्ल नहीं करेगी। और इसके साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है।